कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएसटी की कुछ गपशप। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग ये पढ़े थे कि विजय कालकर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर सरकार ने 8 सितंबर 2016 को जीएसटी लाने का कंसेंट दिया। अच्छा, विजय केलकर टास्क फोर्स ने कब रिकमेंडेशन दिया था? 2004 में। और डॉट याद है ना आपको? डॉट 12 साल बाद 8 सितंबर 2016 को हमारे प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया, ठीक है जीएसटी लगेगा। अच्छा चलिए ये बताइए, कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने पहली बार जीएसटी लगाया और कब लगाया? फ्रांस ऐसी कंट्री थी जिसने 1954 में पहली बार जीएसटी लगाया। चलिए अब ये जीएसटी कहाँ से आया, किस आर्टिकल से पावर मिला जीएसटी लगाने का, चलिए कुछ वो समझते हैं हम लोग। जीएसटी को डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल 366(12)A में। जीएसटी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366(12)A में। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि जीएसटी क्या है? जीएसटी इज़ अ टैक्स। क्या चीज़ पर टैक्स है? सप्लाई पर। कौन सा सप्लाई है? गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो। मतलब जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई। क्या चीज़ है सप्लाई? ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, ठीक है। पर जीएसटी क्या चीज़ पर नहीं लगता है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्यों नहीं लगता है इसके ऊपर? क्योंकि इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। मतलब आर्टिकल 366(12)A बोलता है जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड बोथ, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऐसा क्यों हुआ कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर जीएसटी नहीं लगता? क्योंकि इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है। अच्छा, आपको पता है क्या HPMAN ये 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगता तो है पर अभी लगता नहीं है, ये नोटिफाइड डेट से लगेगा। HPMAN का मतलब क्या होता है? H मतलब हाई स्पीड डीजल, P मतलब पेट्रोलियम क्रूड, M मतलब मोटर स्पिरिट, A मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल और N मतलब नेचुरल गैस। अल्टीमेटली हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 366(12)A बोलता है जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड बोथ, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ये 5 ऐसे नोटिफाइड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी लगता तो है पर नोटिफाइड डेट से लगेगा। वो क्या है? HPMAN। H बोले तो हाई स्पीड डीजल, P बोले तो पेट्रोलियम क्रूड, M बोले तो मोटर स्पिरिट, A बोले तो एविएशन टरबाइन फ्यूल और N बोले तो नेचुरल गैस। तो जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। चलिए देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। गुड्स मतलब हर एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पर मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़कर। पर क्या चीज़ और लेते हैं? इसके अंदर लेते हैं ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग अटैच टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। मतलब गुड्स बोले तो हर एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी, पर उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें मनी नहीं आएगा और सिक्योरिटी नहीं आएगा। पर क्या क्या चीज़ आएगा? ऑक्शनेबल क्लेम आएगा, मतलब लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, याद है ना? ऑक्शनेबल क्लेम आएगा और क्या आएगा? ग्रोइंग क्रॉप्स आएगा, ग्रासेस और थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड आएगा। ओके, तो सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि जो गुड्स है वो सर्विस नहीं है। मतलब सर्विस का डेफिनेशन क्या हो गया? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, ये सर्विस होता है। पर इसमें क्या क्या चीज़ें आता है? यूज़ ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड, प्लस फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ को हम लोग कहते हैं सर्विस। चलिए समझते हैं गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। गुड्स मतलब हर एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी,
पर इसमें क्या नहीं आता है, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है, ऑक्शनेबल क्लेम, थिंग अटैच टू ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रासेस और एनी थिंग अटैच टू द लैंड। और सर्विस क्या होता है, सर्विस मतलब कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है। पर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, 3 चीज़ें आता है। और हम बोले क्या आता है, यूज़ ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, या फिर फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ को हम लोग कहते हैं सर्विसेज।